अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का नया व्लॉग मैं आपको जो है शुरू करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, सलामत होंगे। आज के बस मैं एक एक टॉपिक का चॉइस कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपकी बातों में, अपनी बातों में और सारा चीज़ों में बता दूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है पानी की कमी। पानी कितना पीना चाहिए, और अगर पानी की कमी हो तो उसको कैसे पहचानेंगे कि पानी की कमी हो गई है, और कितना पानी पीना चाहिए, कम पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए, कितने गिलास पीना चाहिए, और कैसे पता चलेगा हमें पानी की कमी हो गई है। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स बताऊंगी मैं आज का। तो आज का मेरा टॉपिक है पानी की कमी और पानी कितना पीना चाहिए। तो अब जाती हूँ हॉस्पिटल, और आपसे फिर बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने अपने गली में कुछ दुआएं लगाई हुई हैं, ताकि हम जब चाहें तो दुआओं के हिसार में हों। तो ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये पहले ये कुछ अल्लाह के नाम है, दुआएं कुरानी है, और ये भी घर से निकलने की दुआ है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, अल्लाह का नाम है सारे। और ये जो है ना, एक वो है, किसी ने दिया मेरे लाइव पे, तो मौला रजा का रोजा की तस्वीर है। ये हमारे इंडिया में जो इमाम बारगाह था उसकी तस्वीर है। हमारे अब्बू अक्सर इस इमाम बारगाह को तो मातम करते थे। हमारे इंडिया में हमारा अब्बू का कदीमी इमाम बारगाह था। तो ये चीजें हैं, अब्बू की बहुत याद आती है, और अब्बू से बहुत प्यार करते थे। हमारे अब्बू नमाज के बाद जरूर दो मातम जरूर करते थे, या हुसैन कहते थे। और अब्बू का एक वाकया बताती हूँ, साथ साथ जल्दी जल्दी आपको एक वाकया बता देती हूँ अब्बू का। कि जब वो डेथ हो गई तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक किताब है जिसमें सारे इमामों के नाम, एक पेज खुलता है, एक इमाम का नाम आता है, दूसरा पेज खुलता है, दूसरे इमाम का नाम आता है। तो जो है ना, मैं बहुत परेशान कि क्या है। तो फिर मैंने अपनी बहन से पूछा, तो मेरी बहन ने बताया कि अब्बू हमारे इमामों के नाम नमाज पढ़ते थे, हदिया करते थे उनको। तो माशाल्लाह मैंने ये ख्वाब में अपने अब्बू की डेथ के बाद देखा था। तो आपकी एक छोटी सी नेकी कोई राजा नहीं चाहता, अल्लाह एहसान नहीं रखता। आपकी छोटी सी नेकी, छोटा सा आपका अमल जो है वो आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। चले ठीक है, अब हॉस्पिटल जाके बात करती हूँ। ठीक है, नाश्ता मैंने पैक कर लिया है। वही वो शीरमाल थी, उसको गर्म कर लिया, और अंडे बॉईल कर लिया मैंने, और थोड़ा सा दलिया रखा हुआ था। दलिया खाया नहीं जा रहा, लेकिन दलिया रखे, क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है तो अंडे खाने पड़ते हैं। तो बस फिर बात करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाइट जली थी, उफ अल्लाह, लाइट जली रह गई। किस किस्म का इंसान है ये। लाइट जली थी तो ड्राइवर ने देखा नहीं, और लाइट जली रह गई। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और उम्मीद है आपका टॉपिक आज का जो है ना, वो बताया था मैंने आपको कि पानी की कमी किस तरह पूरी करनी चाहिए, और पानी की कमी क्या होती है, कितने गिलास पानी पीना चाहिए, ये आज आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर आपसे बात करते हैं हॉस्पिटल। अम्मा, पहले दिल का मसला हुआ है कभी? है शुगर की बीमारी है? ब्लड प्रेशर रहता था? इनका ना दूसरी बार की प्रॉपर करवाना पड़ेगा। आपका दिल का मसला हुआ है, क्या नाम है आपका? बचाना। आपका एंजियोग्राफी होना चाहिए। जिस पेशेंट की शुगर कंट्रोल ना हो उसको हार्ट अटैक का खतरा होता है। इनको हार्ट के सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो गए बिकॉज शुगर कंट्रोल नहीं थी। आपने शुगर कंट्रोल नहीं किया, आपको दिल का मसला शुरू हो गया। आंटी सही है, शुगर कंट्रोल करना चाहिए था ना आपको। पेट का इंजेक्शन लग गया आपको? जी, मैंने आपको कहा था कि आज मैं पानी की कमी बताऊंगी कि पानी की कमी कैसे पता चलेगा। आपको किसी को पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, कैसे पता चले। सबसे कॉमन थिंग, बच्चा हो, बड़ा हो, जवान की जुबान देखे। आप अभी गौर करें मेरी जुबान को,
गीली है, तो अगर ज़बान खुश्क हो गई है तो समझ जाएं कि पानी की कमी हो गई है उसको, क्योंकि पानी की कमी की पहचान इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अरे अच्छा बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये इसमें सर में गड़ा पड़ जाता है। पानी की पहचान इसलिए ज़रूरी है कि पानी की कमी से गुर्दे फेल हो सकते हैं अचानक। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा हो, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हो, बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई हो, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया हो, तो उससे गुर्दे फेल होने का खतरा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी आपको तशख़ीस होना है। ये भी होता है कि पेशाब कम आता है, यानी यूरिन कम पास होता है, यूरिन में डार्क कलर का होता है, गाढ़ा गाढ़ा यूरिन होता है, आपका यूरिन का फ्लो सही नहीं होगा, आपका यूरिन से पास सही नहीं होगा। तो अगर पानी की कमी होगी तो यूरिन थोड़ा आएगा, तो यूरिन भी देखे कि पेशाब सही हो रहा है कि नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है कि पानी की कमी तो नहीं है। तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की कमी से गुर्दे खराब होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको पता चल जाए कि पानी जो है ना वो पानी की कमी से। और तीसरी चीज, पानी कितना पीना चाहिए। पानी 4 से 8 गिलास पी सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा पीना जरूरी नहीं है। पानी प्यास लगे तो ज्यादा पिए, और यूरिन अगर आपका सही पास हो रहा है तो इसका मतलब आप हाइड्रेट सही करें। अगर यूरिन कम आ रहा है, पेशाब कम आ रहा है, तो इसका मतलब है पानी आप कम पी रहे हैं। तो पानी आप जो है ना उस हिसाब से पीते कि जितनी आपको जरूरत होती है। तो वो कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट 4-8 गिलास काम होना है, लेकिन आपको पानी की जितनी जरूरत है उतना करें। मैं वीडियो खत्म करूंगी, मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि पानी की कमी जो होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और कितना पानी 4-6 गिलास जरूर पानी पीना चाहिए। और जो यहाँ पे दिल के मरीज होते हैं, जिनका दिल कमजोर होता है, फेफड़े में पानी आ जाता है, उनको कम पानी पीना चाहिए। जैसे 4 गिलास पूरे दिन में, उसमें खाना पीना भी शामिल होता है। सिर्फ गुर्दे के मरीज होते हैं, उनको भी अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो उस लिहाज से उनको डॉक्टर पानी पीना पड़ता है। लेकिन 4 गिलास तो हर कोई पी सकता है, क्योंकि आपकी गर्मी से निकल रहा होता है एसेंशियल वो जो पानी डिहाइड्रेशन से जा रहा होता है। तो ये है कि पानी सबको पीना चाहिए। और अकॉर्डिंग जो गुर्दे के मरीज उनका स्पेसिफिक होता है कि अकॉर्डिंग टू क्रेटिनिन और अकॉर्डिंग की गुर्दे का फंक्शन जो है वो पानी देना पड़ता है। और इसी तरह दिल के मरीज, जो जिनके सारे दिल के मरीज, वो दिल के मरीज जिनका दिल का 25% हो फेफड़ों में पानी आ गया, उनको कम पानी पीना पड़ता है। तो ये सारी चीजें पानी का सिस्टम है जो कि देखना पड़ता है। और आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज।